हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमित ओझा। एम आई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक फेज को पढ़ा है। पूरा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आज मैं इस चैप्टर से पूछे गए सवालों को बताने वाला हूँ, जो भिन्न भिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और आप देखेंगे कि वो सवाल जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे बाहर के नहीं हैं। लगभग उसमें से सवाल आपको मिल जाएंगे। बस आपको लगातार उसको देखना है, प्रैक्टिस करना है, और सवाल मैंने आपके लिए दे दिया है, आपको इनका भी प्रैक्टिस करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे एक ए भूगर्भ वैज्ञानिक, बी पुरातत्वविद, सी पूरा वनस्पति शास्त्री और डी इतिहासकार। तो बच्चों, इस सवाल का उत्तर एक नहीं है, दो है। बेसिकली ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। तो अगर ये सवाल पूछा जाता है तो दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज ए और बी दोनों ऑप्शन मिलेगा, दोनों में आंसर लगाना है। नहीं तो एक सवाल में एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। तो याद रखना है कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक पुरातत्वविद थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, ब्रिटेन के थे। एक और इससे संबंधित फैक्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन स्थल पलवरम की खोज की थी 1863 ईस्वी में। ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा सवाल है कि मध्य पाषाणकालीन प्रसंग पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो मैंने मध्य पाषाण काल में आपको बताया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन का पहला साक्ष्य देने वाला स्थल है बागौर और दूसरा आदमगढ़। तो अगर पशु के पालतू बनाए जाने की शुरुआत करने वाला स्थल की बात करें तो पहला बागौर होगा, दूसरा आदमगढ़ होगा। क्योंकि ऑप्शन में ए लगन्नाज, बी बीरभानुपुर, सी आदमगढ़ और डी चौपानी माड़ो है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? सी आदमगढ़। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये सवाल भी मैंने आपको कराया हुआ है कि हड्डी के उपकरण सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा से। और महदहा स्थल कहाँ है? यूपी में है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? बी महदहा। अगला सवाल है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ए सराय नहार राय, बी महदहा, सी लेखैया और डी चौपानी माड़ो। तो जस्ट इसके ऊपर वाला सवाल हम लोगों ने देखा कि हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस सवाल का भी उत्तर यही होगा कि मध्य पाषाण काल में हड्डी के उपकरण आभूषण जो महदहा से प्राप्त हुए हैं। और ये मैंने आपको बताया है मध्य पाषाण काल पढ़ाने के क्रम में कि महदहा से एंटीलर के समान, बोन और एंटीलर के समान बहुत मिले हैं। वहाँ से स्त्रियों के कान में पहने जाने वाले कुंडल इत्यादि आभूषण से संबंधित सामान हड्डी के प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ए नवपाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी पूरा पाषाण काल और डी प्रागैतिहासिक काल। तो देखिए, बेसिकली प्रागैतिहासिक काल में ही सब आते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब चूंकि सवाल में पूछा गया कि कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो हम लोगों ने नवपाषाण काल में यह पढ़ा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से मानी जाती है? मेहरगढ़ से मानी जाती है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये हम लोगों ने पूरा पाषाण काल में पढ़ा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य देने वाला स्थल हथनौरा है, बताया है। और ये हथनौरा कहाँ है? तो हथनौरा है एमपी में, नर्मदा घाटी में। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस आपको उनको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है।
अगला सवाल है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ और ऑप्शन डी बाजरा। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं और जौ था। उसमें सबसे प्रथम कौन सा था? जौ। अगला सवाल है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मैंने आपको नवपाषाण काल से संबंधित वीडियो में चीख चीख कर बताया है कि स्थायी जीवन के प्रमाण देने वाला स्थल भारत में पहला था कौन? मेहरगढ़, जहाँ से खेती की शुरुआत मानी जाती है भारतीय उपमहाद्वीप में। तो इस सवाल के ऑप्शन है ए धौलावीरा, बी किली गुल मोहम्मद, सी कालीबंगा, डी मेहरगढ़। तो उत्तर क्या होगा? मेहरगढ़। क्लियर है? अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला। तो स्थायी जीवन का प्रमाण देने वाला स्थल है मेहरगढ़। और अगर हम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य देने वाला स्थल भी कौन सा है? मेहरगढ़ है। तो इस सवाल के ऑप्शन थे ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मेहरगढ़ और डी मुंडीगाग। और ये यूपीपीएससी 2007 में पूछा गया है। अगला सवाल है निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने सिर्फ पाषाण संस्कृति पढ़ा है और पाषाण संस्कृति में जितने साइट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, अब चूंकि हड़प्पा संस्कृति से तुलना किया गया है कि आगे हड़प्पा संस्कृति में भी इस साइट का पता चलता है। तो इस सवाल का ऑप्शन है ए आमरी, बी मेहरगढ़, डी कालीबंगा और सी कोटदीजी। तो इस सवाल का उत्तर है मेहरगढ़, कि पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष देने वाला स्थल है मेहरगढ़। अगला सवाल है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ए है के डी वाजपेयी, बी बी एस वाकंकड़ और सी एच डी सांकेलिया, डी मार्टिमर व्हीलर। तो ये हम लोगों ने वीडियोस में देखा था कि नवदा टोली का उत्खनन भी मैंने आपको बताया है कि नवदा टोली का उत्खनन एस डी सांकेलिया ने किया है। अगला सवाल है कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, सी मंदिर के रूप में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको नहीं बताया था उन वीडियोज़ में। तो बृहत पाषाण स्मारक जो पहचान की गई है, बेसिकली ये दक्षिण भारत में मिलते थे। और ये बृहत पाषाण स्मारक जो था वो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मृतक को दफनाकर उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, जिसको बृहत पाषाण स्मारक कहा जाता था। तो ये दक्षिण भारत की परंपरा थी और इसमें मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में इसको जाना जाता है, बृहत पाषाण स्मारक को। तो इसका आंसर होगा बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला है राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है? ए बुदिहाल, बी संगनकल्लू, सी कुलडिहवा और डी ब्रह्मगिरी। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है नवपाषाण काल, जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया है कि दक्षिण भारत के कुछ साइट थे, पिक्कीहल, कुपगल, कोडेकल, संगनकल्लू, ये सब साइट कर्नाटक में थे और जहाँ से राख का ढेर मिला है, राख का टीला प्राप्त हुआ है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? बी संगनकल्लू। अगला सवाल है
कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए. गुफाओं के शैल चित्र, बी. खनिज, सी. बौद्ध प्रतिमाएं और डी. सोन नदी का उद्गम स्थल। तो ये पूरा पाषाण काल से आप पढ़ते आ रहे हैं कि भीमबेटका गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था और ये पूरा पाषाण काल में भी मिला है, मध्य पाषाण काल में भी और नवपाषाण काल में भी। तो भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था, गुफा चित्रकारी के लिए, और ये पूरा पाषाण काल में भी मिला है स्थल, मध्य पाषाण काल का भी सबूत देता है और नवपाषाण काल का भी देता है। क्योंकि सवाल में कहा गया कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल, तो वो कौन सा है? बी. भीमबेटका। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो आप याद करिए, नवपाषाण काल जब मैं पढ़ा रहा था उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जम्मू कश्मीर का स्थल, जो अभी जम्मू कश्मीर के अलग हो जाने, संघराज्य क्षेत्र बन जाने के बाद जम्मू में मिलता है बुर्जहोम, वहाँ पे गर्तावास का साक्ष्य मिला है और मानव को कुत्ते के साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। मतलब मानव के साथ उसके पालतू पशु कुत्ते को दफना दिया जाता था। कहाँ पे? बुर्जहोम में। तो इस सवाल का ऑप्शन है ए. बुर्जहोम, बी. कोल्डिहवा, सी. चौपानी माड़ो, डी. मांडा। तो उत्तर क्या होगा? ए. बुर्जहोम। अगला सवाल है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए. बुर्जहोम, बी. कोल्डिहवा, सी. संगनकल्लू, डी. ब्रह्मगिरी। अभी तुरंत मैंने बताया कि जम्मू के साइट बुर्जहोम से गर्त आवास का साक्ष्य मिला है और कुत्ते को मानव के साथ दफना दिया जाता था। साथ ही एक और स्थल है जो मैंने बताया है आपको नवपाषाण काल के वीडियो में, कि जम्मू कश्मीर का साइट है गुफकरल, वहाँ से भी गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ए. बुर्जहोम। अगला सवाल है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ए. गुवाहाटी, बी. बस्तर, सी. भोपाल, डी. चेन्नई। तो ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ये मिल जाएगा बहुत जगह, हर जगह मिल जाता है, लूसेंट में भी मिल जाएगा। क्योंकि सवाल हिस्ट्री से संबंधित था इसलिए मैंने इसको डाल दिया। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों ऑब्लिक मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ए है संस्कृति, बी. पर्यटन, सी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डी. मानव संसाधन विकास। ये झारखंड में पीसीएस में 2011 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं कई बार। तो इस सवाल का उत्तर होगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। तो बच्चों, ये सवाल थे जो प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग पीसीएस एग्ज़ाम में, एसएससी में पूछे गए थे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। और मुझे लगता है कि ये सारे सवाल आपको जो मैंने वीडियोस में पढ़ाया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, उसमें मिल जाएंगे, सारे उसमें हैं। आपको ज़रूरत है कि उन वीडियोस को रेगुलर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपके लिए ये करता रहूँगा कि पहले चैप्टर को पढ़ाऊँगा, उसके बाद उसके सवाल मल्टीपल चॉइस के रूप में आपके सामने ले आऊँगा, जो पीछे प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आप मेहनत करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ लगातार। मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता रहूँगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ इतिहास के। तब तक के लिए आप लगे रहिए और सफलता प्राप्त करिए। थैंक यू।